जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यनिष्ठा राजा ने अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र वापस पाया था। एक ऐसा व्रत जो पापों को नष्ट कर देता है और मोक्ष का मार्ग खोल देता है। यह व्रत है अजय एकादशी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अजय एकादशी की महिमा और उसकी दिव्य कथा के बारे में। यह एकादशी 19 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अजय एकादशी का महत्व सबसे विशेष है। इसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, दुख दूर होते हैं और आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अजा का अर्थ है जिससे जन्म मृत्यु का बंधन ना हो। इस दिन उपवास, पूजा और विष्णु कथा सुनने से आत्मा शुद्ध होती है। शास्त्रों में कहा गया है, अजय एकादशी का फल हजारों तीर्थों के स्नान और यज्ञ से भी श्रेष्ठ होता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि स्वयं इंद्रलोक में भी इसका वर्णन किया गया है। राजा हरिश्चंद्र की कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। उनका नाम ही सत्य और धर्म का प्रतीक था। वे हमेशा न्यायप्रिय थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी परीक्षा ली गई। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें सत्य की परख में डाल दिया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से उनका संपूर्ण राज्य, महल और धन दौलत छीन लिया। राजा को पत्नी सैव्या और पुत्र रोहिताश्रव के साथ दर दर भटकना पड़ा। राजा को जीवन यापन के लिए अंतः शमशान भूमि में काम करना पड़ा। वहीं वे मृतकों का अंतिम संस्कार करने के बदले दान लेते थे। इसी कठिन समस्या में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी सैव्या पुत्र का मृत शरीर लेकर शमशान पहुंची, लेकिन नियम था कि बिना शुक्ल दिए कोई भी शव का संस्कार नहीं कर सकता। राजा हरिश्चंद्र अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार कराने के लिए शुक्ल मांगने लगे। यह देखकर सब लोग दंग रह गए। पत्नी रोते हुए बोली, राजन, आपके पास क्या बचा है? मैं भी दासी हूँ, पुत्र भी चला गया, अब और क्या देंगे? राजा का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन वे धर्म से विचलित नहीं हुए। इसी समय भगवान विष्णु की कृपा से किसी साधु ने उन्हें अजय एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया। राजा ने संकल्प लिया, उपवास रखा और विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से अद्भुत घटना घटी। उनका पुत्र जीवित हो उठा। उनकी पत्नी को दासता से मुक्ति मिली। उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ और सबसे बढ़कर राजा हरिश्चंद्र को मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देवताओं ने आकाशवाणी की, राजन, आपने सत्य और धर्म का पालन किया। आपने अजा एकादशी व्रत किया, इसलिए आप मुक्त हो गए। अब प्रश्न उठता है कि आज के समय हम यह व्रत कैसे करें। दशमी को स्वास्तिक भोजन करें और अगले दिन व्रत का संकल्प लें। एकादशी को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीपक, जल और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अजय एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। उपवास करें, निराहार, फलाहार या केवल जल के साथ जैसे संभव हो। रात्रि में भजन, कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान करके व्रत का पारण करें। दोस्तों, अजय एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि सत्य, धर्म और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। जिस व्रत ने राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ लौटाया, वही व्रत आज भी हमें जीवन की कठिनाइयों से पार करने की शक्ति देता है। इस एकादशी का पालन करिए, विष्णु जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। जय श्री हरि।